नमस्कार भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल MK स्टोरीज में। आज नवरात्रि के तीसरे दिन हम सुनेंगे माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा। माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा नवरात्रि के तीसरे दिन सुनी जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मान्यता ये भी है कि माता चंद्रघंटा की व्रत कथा पढ़ने या सुनने से बुरे ग्रहों के प्रभाव खत्म हो जाते हैं। नवरात्रि, जो कि हिंदुओं का विशेष पर्व होता है, इन दिनों माता के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। नवदुर्गा की पूजा आराधना सच्चे मन से करने से व्यक्ति की सभी परेशानियां और भय दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा करने से अशुभ ग्रह के प्रभाव खत्म होते हैं। धर्म के अनुसार देवी चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर निर्भयता, सौम्यता और विनम्रता जैसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। देवी का ये रूप अत्यंत शांत और सौम्य है। माता के सिर पर अर्घ, चंद्रमा और मंदिर के घंटे लगे रहने के कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। माँ चंद्रघंटा अपने वाहन सिंह पर उठकर अपने 10 भुजाओं में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पास, त्रिशूल, चक्र और धनुष के लिए मुस्कुराती मुद्रा में दिखाई पड़ती है। क्या आप भी मेरी तरह नवरात्रि का व्रत करते हैं? अगर हाँ, तो आइए सुनते हैं माता चंद्रघंटा की व्रत कथा। हिंदू शास्त्र के अनुसार जब देवी देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चल रहा था, तब असुरों के स्वामी महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन छीन लिया और खुद स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। इसको देखकर सभी देवतागण काफी दुखी हो गए। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद देवतागण इस समस्या से निकालने के लिए त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने असुरों के किए गए अत्याचार और इंद्र, चंद्रमा, सूर्य और वायु और अन्य देवताओं के सभी छीने गए अधिकारों के बारे में भगवान को बताया। देवताओं ने भगवान को बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्गलोक तथा पृथ्वी पर अब विचरण करना असंभव हो गया है। तब यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव शंकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उसी समय तीनों भगवानों के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवता गणों के शरीर से निकली ऊर्जा एक साथ मिल गई। ये ऊर्जा 10 दिशाओं में व्यापित होने लगी। तभी वहां एक कन्या उत्पन्न हुई। तब शंकर भगवान ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने उनको चक्र प्रदान किया। इस तरह सभी देवताओं ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्य ने अपना तेज तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी सभी शस्त्रों के साथ महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई। उनका ये विशाल रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को माँ चंद्रघंटा पर हमला करने को कहा। तब देवी ने अपने अस्त्र शस्त्र से असुरों की सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। इस तरह माँ चंद्रघंटा ने असुरों का वध किया और देवताओं को अभयदान देते हुए अंतर्ध्यान हो गई। तो ये थी माँ चंद्रघंटा की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन उससे पहले जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि। नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप का विधि विधान से इस मंत्र ओम देवी चंद्रघंटाय नमः का जाप करके आराधना करनी चाहिए। इसके बाद माँ चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प आदि अर्पित करना चाहिए। आप देवी को चमेली का पुष्प अथवा कोई भी लाल फूल अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ दूध से बनी किसी मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के दौरान दुर्गा चालीसा का पाठ और दुर्गा आरती का गान कर सकते हैं। तो ये थी आज की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।